आज का अपना सेशन हम एक प्रश्न से शुरू करते हैं। तो बताइए मुझे कि लिंग और जेंडर में क्या अंतर है। ये मेरा पढ़ाया हुआ सवाल है, तो मुझे कमेंट में सारे बच्चे कमेंट कीजिए कि लिंग और जेंडर में क्या अंतर है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैन्सी है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएफएस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग विद्यालय एवं समाज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बुक का यूनिट 4 जिसका नाम है लिंग अध्ययन जेंडर स्टडीज़। तो मैंने पहले ही आप लोगों को यूनिट 1, 2, 3 पढ़ा दिया है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिए और एक एक चीज़ों को समझते हुए चलिए। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें टॉपिक आ जाएगा लिंग अध्ययन का अर्थ क्या होता है, सेक्स स्टडीज़ का अर्थ क्या होता है। तो देख लीजिएगा, लिंग अध्ययन का मतलब है समाज में पुरुष और महिला के साथ होने वाले भेदभाव को समझना। जो समाज में पुरुष और महिला के साथ भेदभाव होता है तो उसको समझने का अर्थ कहलाता है लिंग अध्ययन। ये हमें सिखाता है कि लड़का और लड़की होना प्रकृति से नहीं बल्कि समाज ने तय किया है। ये हमें क्या सिखाता है लिंग अध्ययन, की लड़का और लड़की होना प्रकृति ने नहीं समाज ने तय किया है। लिंग जो है वो जैविक होता है जिसमें मेल फीमेल आते हैं, और जेंडर जो होता है सामाजिक होता है, इसमें लड़के कैसे होते हैं लड़कियां कैसी होती हैं ये सब चीज़ें बताया जाता है। आगे देखेंगे क्या है, तो आगे हमारा सेकंड टॉपिक आ जाएगा लिंग और सेक्स में अंतर, लिंग और जेंडर में अंतर। ठीक है, यहाँ सेक्स लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, लिंग और जेंडर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ठीक, तो सेक्स और जेंडर में अंतर देख लेते हैं। क्या है हमारा पहला अंतर, जैविक है, बायोलॉजिकल, यानी कि सेक्स हमारा जैविक होता है और जेंडर हमारा सामाजिक होता है। सेक्स हमारा जन्म से तय होता है और जेंडर हमारा समाज बनाता है। और सेक्स जो है वो बदलता नहीं है, लिंग जो है वो बदलता नहीं है, और जो हमारा जेंडर है वो बदल सकता है। उदाहरण में पुरुष महिला आ जाएगा, और इसमें लड़के खिलौने से खेलें, लड़कियां गुड़िया से खेले। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लड़का होना सेक्स है पर लड़के रोते नहीं हैं, जेंडर है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज़ समझ लीजिए कि सेक्स और जेंडर, लिंग और जेंडर में क्या अंतर है, ध्यान से समझिए। जैसे कोई बच्चा जो है वो उसमें जैविक रूप से वो लड़का है लड़की है, तो इस चीज़ को आप बदल नहीं सकते कि लड़के को लड़की बना दीजिए और लड़कियों को लड़के बना दीजिए, तो इस चीज़ को आप नहीं बदल सकते। लेकिन जेंडर को बदला जा सकता है, यहाँ है ना, जेंडर को बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि जेंडर का मतलब होता है कोई लड़का का स्वभाव विचार व्यवहार कैसा रहना चाहिए और किसी लड़की का स्वभाव विचार व्यवहार कैसा रहना चाहिए। जैसे कोई लड़का है तो बचपन से ही उसे ब्लू कलर दिया जाता है, ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है। लड़का जब बचपन में जाता है खिलौना लेने तो उसे क्या मिलता है, उसे मिलता है बंदूक मिलता है, और लड़कियां जब जाती हैं तो उन्हें गुड़िया मिलता है। तो ये सब तय जो है वो समाज कर देता है कि लड़के का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, लड़कियों का ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे। तो लैंगिक भेदभाव के कारण, जो लैंगिक भेदभाव होता है, लड़का लड़की में अंतर होता है, तो इसके कारण क्या है, तो 5 कारण टोटल हम देखेंगे। पहला, सामाजिक परंपरा, बेटा वंश चलाएगा, ऐसा कुछ सामाजिक परंपरा है ना जिसकी वजह से भेदभाव होता है लैंगिक में। पित्त सत्तात्मक सोच, यानी पुरुष घर का मुखिया होता है, पित्त सत्तात्मक सोच होता है, पिता का सोच को सर्वोपरि माना जाता है, तो इस वजह से भी लैंगिक भेदभाव होता है। शिक्षा की कमी, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से शिक्षा की कमी होती है और लैंगिक भेदभाव होता है। मीडिया का प्रभाव, मीडिया लोग जो है एड्स में सिर्फ लड़कियां, रसोई घर से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उसमें लड़कियों को लगा देंगे, है ना, तो ये सब की वजह से भी जो है वो लैंगिक भेदभाव होता है। और आर्थिक निर्भरता, यानी महिलाएं कमाती नहीं हैं, पुरुष कमाते हैं, तो इसकी वजह से भी लैंगिक भेदभाव होते हैं। आजकल तो लड़कियां भी कमा रही हैं, तो आज का सिचुएशन थोड़ा अलग है, बट अगर पहले की बात करें तो पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा है कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव कैसे होता है ना, विद्यालय में भी लैंगिक भेदभाव होता है, तो ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। स्कूल में भी भेदभाव होता है और हमें पता भी नहीं चलता। कैसे नहीं पता चलता? क्योंकि हम उतना ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो पाठ्यक्रम में, जैसे देखोगे तो डॉक्टर हमेशा पुरुष को दिखाएगा और नर्स हमेशा महिलाओं को दिखाएगा, तो ये तो गलत है। महिला भी तो डॉक्टर बन सकती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, भेदभाव दिखाता है। खेल में लड़के हमेशा क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो रस्सी कूदती हैं। अक्सर ये देखा जाता था और अभी भी किसी किसी जगह पे देखा जाता है।
तो काम में लड़के बेंच उठाएंगे। अभी भी आपकी क्लास में जब आप पढ़ते होगे, बचपन में पढ़ते होगे या अभी भी, तो लड़के को बेंच उठाने के लिए बोला जाता है। लड़कियों को बहुत कम बोला जाता है, लेकिन लड़कों को अत्यधिक बोला जाता है। और लड़कियों को साफ़ सफाई करने के लिए बोला जाता है। भाषा में शाबाश बेटा सबको बोलना, सबको क्या बोलना चाहिए, शाबाश बेटा, है ना, सबको बोला जाता है, लड़कियों को भी, जबकि ये सही है नहीं, सही है। आगे बढ़ेंगे तो लैंगिक समानता के लिए शिक्षा की भूमिका क्या है। जैसे लैंगिक भेदभाव हमने देख लिया, लैंगिक भेदभाव है, पर लैंगिक समानता के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षा के द्वारा हम लैंगिक समानता कैसे बना सकते हैं। तो देख लीजिए 5 काम करके हम लैंगिक समानता बना सकते हैं। पाठ्यक्रम बदलने के बाद तो महिला वैज्ञानिक पुरुष नर्स दिखाओ, ऐसा भी हो सकता है ना कि महिला वैज्ञानिक और पुरुष नर्स। तो इस कारण से हम लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो समान अवसर, सभी को खेलने के लिए समान अवसर देना चाहिए। नहीं कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार, बेटा बेटी में फ़र्क ना करो। एक शिक्षक वही है जो बेटा बेटी में फ़र्क ना करे। और लैंगिक संवेदनशीलता, लड़के लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग बिठाना चाहिए, एक साथ बैठाना चाहिए। कानूनी जानकारी, दहेज, घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़कियों को और लड़कों को, सभी को ही जानकारी देना चाहिए कि गलत है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण कानून और नीतियाँ, कुछ कानून नीतियाँ भी हैं तो उसे भी देख लेते हैं। तो आरटी 2009 के तहत शिक्षा का अधिकार, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा का समान अधिकार है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी नियम एक लागू हुआ है जिससे भेदभाव खत्म होता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, ठीक है। एनईपी 2020 लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है। तो ये सब कुछ कानून है जिसके थ्रू हम जो हमारा भेदभाव है उसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लैंगिक संवेदनशील विद्यालय कैसे बनाएं। एक विद्यालय को लैंगिक संवेदनशील कैसे बनाया जा सकता है। तो 4 उपाय। शौचालय अलग अलग रखना चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स का शौचालय अलग अलग रखना चाहिए। समान ड्रेस कोड होना चाहिए, मतलब ड्रेस कोड दोनों का सेम ही होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। महिला रोल मॉडल, महिला को भी साइंटिस्ट बनने देना चाहिए, पायलट। जैसे आप अध्याय पढ़ते हो, चैप्टर्स पढ़ते हो, तो उसमें अक्सर देखते होगे कि महिला हमेशा नर्स बनती हैं, घरेलू कामकाज को संभालती हैं, और पुरुष हमेशा डॉक्टर बनते हैं, पायलट बनते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि महिलाओं को भी साइंटिस्ट, पायलट, ये सब बनने देना चाहिए। फिर शिकायत पेटी जो है वो भी सबके लिए समान होना चाहिए, यानी कि लड़के भी शिकायत कर सकते हैं और लड़कियां भी शिकायत कर सकती हैं, ठीक है, अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो। अब देखिए रिवाइज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस लाई हूँ। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है, और जो ना समझ में आए वो तुरंत पूछना है, ठीक। क्वेश्चन एक बार मैं बता देती हूँ क्या है। लिंग और सेक्स में 3 अंतर बताएं, सेक्स और जेंडर में 3 अंतर बताएं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के 3 उदाहरण दीजिए। फिर उसके बाद लैंगिक समानता में शिक्षा की भूमिका को बताइए। फिर लैंगिक अध्ययन का अर्थ समझाइए। फिर लैंगिक संवेदनशील विद्यालय की 2 विशेषता बताइए, ठीक है। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। जहाँ जहाँ सेक्स और लिंग अलग अलग लिखा होगा तो उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है ना, जेंडर अलग है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया है तो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट का इंस्टेंट में जवाब दूंगी। और ये ऑलरेडी PDF है, बट स्टिल अगर आपको एक साथ PDF चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।